नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ इस वक्त है मेरी सहयोगी शबनम सैफी। जंतर मंतर से जितने भी अपडेट्स आ रही हैं, जो बवाल की खबरें आ रही हैं, वो हम सब आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। तमाम विपक्षी दल के नेता इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं और अगर उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा तो फिर वो कुछ इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से रास्ते का? बैरिकेड्स पर चढ़ जाओ। वैसे अमूमन इस तरह के आंदोलनों से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। पता नहीं विपक्षी दल के नेता इस प्रोटेस्ट को भी हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हाई वोल्टेज ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं, या सच पूछूं तो नीट के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। समझ से परे है। तस्वीरें देखिए, आपको इसमें महुआ मोइत्रा दिखाई दे जाएंगी, संजय सिंह नजर आ जाएंगे, चंद्रशेखर नजर आ जाएंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के और भी कई सारे नेता हैं और ये सब पहुंचे थे यहां पर जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स की आवाज को बुलंद करने के लिए, पर रोकना चाहा दिल्ली पुलिस ने, तो फिर उसके बाद की तस्वीर बैरिकेड्स पर चढ़ गई। शबनम, ये एक पैटर्न सा हो गया है, हर आंदोलन में बैरिकेड्स लगेंगे, बैरिकेड्स पर चढ़ जाओ, वो चढ़ने और कूदकर फांदने वाली तस्वीर वायरल होगी, फिर आप हीरो कहलाओगे। ये एक पैटर्न हो गया है। नम्रता, ये ना दिशा दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि छात्र अगर आप शांति से मार्च के लिए कहते रहेंगे तो पुलिस आप पे लाठीचार्ज करेगी, आप आराम से इधर उधर तितर-बितर हो जाएंगे और प्रदर्शन आपका शांत हो जाएगा। महुआ मोइत्रा वहां पहुंची, पहले पुलिस से अग्रेसिव होकर भिड़ती नजर आई। हालांकि पुलिस उनसे शांतिपूर्ण तरीके से ये कह रही थी कि मैम आप अंदर जाएंगी, माहौल काफी भड़का हुआ है, आप आगे बढ़ेंगी। और जिस तरीके से वो अग्रेसिव नजर आई उससे कुछ ना कुछ हो सकता था। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महुआ मोइत्रा ने क्या किया, वहां मैदान में उतरती हैं, एकदम शेरनी की तरह दहाड़ते हुए पहुंचती हैं और पुलिस से भिड़ने लग जाती हैं। पुलिस से भिड़ते भिड़ते जब उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है तो धक्का मुक्की पर उतर जाती हैं। हालांकि उसके बाद क्या होता है, पुलिस प्रशासन माहौल ना खराब हो, ज्यादा हंगामा ना खड़ा हो, इसकी वजह से उन्हें साइड करते हुए सीधे आगे निकलने की इजाजत दे दी जाती है। तो महुआ मोइत्रा तो वहां मंच पर पहुंची, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने क्या किया ये भी सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार इस प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं। कभी संजय सिंह पहुंचते हैं, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, आज आतिशी भी वहां पर नजर आई। और ये लोग जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो बैरिकेडिंग पर ऊपर चढ़ गई। आतिशी बैरिकेडिंग क्रॉस कर कर अंदर जाती हुई नजर आई। यानी कि साफ दिखाई दिया नम्रता, अभी तक ये जो प्रोटेस्ट था वो सीधे सीधे नीट परीक्षा को लेकर था, भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर था, लेकिन अब राजनीतिक ये प्रोटेस्ट होता नजर आया। एक तरफ संसद परिसर में तख्तियां लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो उतर चुके हैं, वो लगातार हंगामा काट रहे हैं, परिसर में आकर कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। मतलब वो यहां तक मार्च निकालें, हम उनके मार्च में शामिल होंगे। जब पुलिस ने इन छात्रों को मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी, जब पुलिस ने इन्हें बीच रास्ते में रोकने का काम किया, लाठीचार्ज हुआ, हंगामा छिड़ गया, तो उस दौरान क्या किया, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, चाहे इकरा हसन हो, चाहे जियाउर रहमान बर्क हो, चाहे और कोई सांसद, वो तख्तियां लेकर अब सड़क पर निकल चुके हैं। इस दौरान पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हंगामा छिड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो ये लाठीचार्ज हुआ है इसकी वजह ये विपक्ष ही है, ये वो नेता ही है जो लगातार छात्रों को उकसाने की, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली का माहौल भड़के, मोदी सरकार को घेरा जाए। लेकिन इसी बीच खबर बड़ी आ रही है कि मोदी सरकार के जरिए अब किसी ना किसी नेता के जरिए इन छात्रों से बातचीत की जा सकती है, क्योंकि माहौल बहुत गरमाने और भड़काने की कोशिश की जा रही है। संसद के अंदर वॉकआउट विपक्ष ने कर दिया है, शायद इस कार्रवाई स्थगित हो गई क्योंकि ये लोग लगातार हंगामा कर रहे थे और अब हंगामा करते करते इन्हें बाहर निकलने का मौका मिल गया। अब ये जाहिर सी बात है सभी सांसद बाहर आ रहे हैं तो ये छात्रों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से जो आरएएफ है, जो पुलिस है, वो अलर्ट मोड में आ गई है, चप्पे चप्पे पर, और निगरानी बढ़ा दी है। सारे रूट जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं कि ये लोग इन विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर कहीं संसद का घेराव ना कर दें। तो ये वो तस्वीरें हैं जिनका जिक्र शबनम आपसे थोड़ी देर पहले कर रही थी। निहाल, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कोशिश कीजिए जियाउर रहमान बर्क की बाइट भी हम सुनवा सकें क्योंकि उसका जिक्र भी किया गया है। मतलब जिस प्रोटेस्ट को सीजेपी के प्रोटेस्टर्स को करना था वो मोर्चा शबनम अब ये नेता लोग संभालते हुए नजर आए हैं। किसी को बैरिकेड कूदकर फांदकर आगे बढ़ना अच्छा लग रहा है, किसी को हल्ला बोल करना अच्छा लग रहा है। मैं चंद्रशेखर की कुछ तस्वीरें देख रही थी, वो प्रकाश राज से ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी जंग उन्होंने जीत ली है और रही सही कसर इन डिंपल जैसे नेताओं ने पूरी कर दी है। अब जरा वो बाइट चलाइए जियाउर रहमान बर्क की और वो क्या कुछ कह रहे हैं वो दर्शकों को सुनवाते हैं। इस प्रकार से आज नौजवान जो देश के छात्र, जो इस देश का भविष्य है, उनके साथ लाठीचार्ज हुई है
आज समाजवादी पार्टी के सांसदों का डेलीगेशन मिलने जा रहा है उन छात्रों से और हम उनके इस आंदोलन में हम उनका समर्थन करते हैं। हमने संसद का भी सत्र शुरू हुआ तो उसमें भी मजबूती से उनका पक्ष रखा है और हम पूरी चाहते हैं कि सरकार अपनी हठधर्मी से हटे। जिस प्रकार सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठा करके शिफ्ट करा दिया गया हॉस्पिटल में, हम चाहते हैं सरकार संवाद करे छात्रों से और उनकी मांग जो जायज मांग है उनको पूरा किया जाना चाहिए। क्या कुछ कहा है जियाउर रहमान बर्क ने, वो आपने सुन लिया। और संसद मार्च करना था सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को, वो तो नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं, सांसद ही उन तक पहुंच रहे हैं। ये जो विपक्षी दल के नेता हैं यही उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। शबनम, एक आखिरी सवाल, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। ये तो और बढ़ा रहे हैं इस मुद्दे को भी, खत्म करने के बजाय। विपक्ष का मंशा ही ये नजर आ रही थी जिस दिन से विपक्ष इस पूरे प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हुआ कि वो लोग किसी ना किसी तरह इन युवाओं को भड़काएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा गया कि मोदी सरकार को वैसे तो ये हरा नहीं पा रहे, वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी से हटा नहीं पा रहे। विपक्ष लगातार जगह जगह चुनाव हारा है, चाहे आप बंगाल देख लीजिए, चाहे आप बिहार देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, तमाम कोई सा भी राज्य देख लीजिए, मोस्टली जगह पर ये लोग बुरी तरह हार रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव हार गई हैं, बड़े बड़े चेहरे चुनाव हार रहे हैं। तो ऐसे में कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए। अब युवाओं को भड़काना सबसे अहम वो हो गया। जेंजी कर कुछ वक्त पहले कांग्रेस ने मुद्दा भुनाया भी था, वही जेंजी सड़कों पर है, तो क्यों ना विपक्ष इस जेंजी के बहाने यहां पर नेपाल जैसी, बांग्लादेश जैसी माहौल बनाने की कोशिश करे। तो इसीलिए विपक्षी नेता लगातार इस मुद्दे को भुना रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है वो और ज्यादा उग्र हो जाए। संसद का जो सत्र चल रहा है उस सत्र को पूरे बाधित किया जा सके, चारों तरफ घेराव हो सके। 26 जनवरी 2021 में जो कुछ हुआ था वही कुछ ऐसा माहौल एक बार फिर रिपीट हो सके, ऐसी कोशिश कुछ तत्वों के जरिए की जा रही है। आप देखिए इस प्रोटेस्ट को लगातार सीपीआईएम के नेता यानी वामपंथियों ने कैप्चर किया है। कोई टुकड़े टुकड़े के नारे लगाता है, कोई 370 का राग आलापता है, कोई अपनी ढपली अपना नारा लगाता हुआ नजर आता है। तो जाहिर सी बात है ट्रैक से ये पूरा प्रोटेस्ट हट चुका है। और आप देखिएगा धीरे धीरे ये, जैसे ही अभी तक मार्च शुरू नहीं हुआ है, ना अभिजीत दीप के आगे आए हैं, ना सौरभ दास आगे आए हैं, जो मेन चेहरे थे इस कांग्रेस जनता पार्टी के, वो लोग अभी मार्च के लिए आगे नहीं आए। कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, वो मार्च को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग लगातार लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह इस मुद्दे को भुनाया जा सके, क्योंकि अब स्टूडेंट समझ चुके हैं वहां जो बैठे हैं कि अगर हम इनके भड़कावे में आगे आकर बढ़ेंगे तो लाठीचार्ज होगा, बवाल होगा, सारा मामला भड़केगा, नेताओं का कुछ बिगड़ेगा नहीं, इन्हें तो हिरासत में लेकर तुरंत छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों को हर्जाना भरना पड़ जाएगा जो लोग हंगामा इनके भड़कावे में आकर करेंगे। इसलिए ये प्रोटेस्ट अभी जंतर मंतर पर टिका हुआ है। लेकिन अब देखिए विपक्ष के नेता, खासकर समाजवादी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा उग्र नजर आ रहे हैं और वो संसद परिसर से निकलकर छात्रों को आगे लाने के लिए खुद सड़क के जरिए आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये प्रोटेस्ट को विपक्ष अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखने वाली बात होगी मोल्ड हो पाएगा उनके पक्ष में या नहीं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शबनम शुक्रिया। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप राय क्या रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।